द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समझौता हुआ कि इजराइल को यहाँ रहने दिया जाए। ज्यादा एरिया फिलिस्तीन को दिया गया और 45-46% एरिया इजराइल को दिया गया। अरब वाला घुसिया गया सब, 6-7 को देश मिलकर इजराइल पे हमला कर दिया सब। मारा इजराइल 6 को मार के गिरा दिया और इजराइल ने 75% पे कब्जा कर। तब अरब वाला कहेंगे ना 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 52% ठीक। तो कहा सर इस बार बड़ा हमला किया जाएगा। एक दिन इजराइल उड़ा ना, पहले ही जाके सबके एयरफोर्स को मार के गिरा दिया और कब्जा कर लिया 90%। अभी गाजा को पूरा कब्जा कर लेगा, 95 हो जाएगा। धीरे 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 पूरे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी बहुत प्रभावशाली हो रहा था। जर्मनी बहुत प्रभावशाली था और जर्मनी में बहुत बड़ी संख्या में यहूदी रहते थे। ज्यूज यानी यहूदी रहते थे। जर्मनी ब्रिटेन पे हमला कर रहा था, बट यहूदी जो खुद जर्मनी में रह रहे थे वो जर्मनी का साथ ना देके ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। और यहूदियों के पास बहुत पैसा था। तो हिटलर देखा तो कहा कि तो गद्दारी है, हमारे देश में रह के और तुम ब्रिटेन का साथ दे रहे हो। हिटलर ने यहूदियों को मारना चालू किया। कोई कॉलेज लेता था हिटलर और उसमें सारे यहूदियों को भर देता था। अब मार और के मुँगा देता था, यहाँ भागो, यहाँ 1000 आदमी को भर दिया, 100 आदमी का खाना भेजा, नोचो खाना खाओ। कई बार खाना में जहर मिला के भेज देता था, जो गोली मार देता था, कुछ से कुछ मारता। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी जाति पर अत्याचार हुआ है ना तो यहूदियों पे हुआ है। इसी वजह से वो शक्तिशाली हो गए हैं इतना वो। अब यहूदी क्या करे, तो ब्रिटेन ने कहा कि तुम्हारा धर्म कहाँ से चालू हुआ। तो जैसे देखिए, सिख धर्म ननकाना साहिब से प्रारंभ हुए थे, पंजाब के एरिया से। तो विभाजन होने के बाद आधा उधर हो गया, आधा उधर हो गया, वरना तो ओरिजिन तो वहीं से था। ईसाई धर्म के लोग इंडिया में भी है, बट ओरिजिनेट ये कहाँ से हुआ था, बैतलहम से। इस्लाम धर्म मक्का से, मतलब अरब से चालू हुआ था। तो है तो दुनिया में कोना कोना पे होंगे, जहाँ कहीं ज़्यादा कहीं कम है। यहूदी भी चालू हुए थे जो जेरूसलम से। कहाँ से? जब इन पर अत्याचार होने लगा और हिटलर मारने लगा, लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया, तब यहूदियों ने कहा कि जहां से हम शुरू हुए थे वहीं चलते हैं। आज से 2000 साल पहले हमारे पूर्वज जेरूसलम में रहते थे, हम वापस वहीं चलते हैं। तो वापस तो वहां फिलिस्तीन था। तो ब्रिटेन ने कहा उसका चिंता काहे करता है, फिलिस्तीन साफ हो जाएगा, तुम जाओ ना, बस हमको पैसा देते रहना। तो ज्यूज सब के पास पैसा ज़्यादा था, ब्रिटेन की मदद भी किए सब। और वहां से भर भर के यहूदियों को द्वितीय विश्व युद्ध के सामने कहाँ बरसाना चालू किया, जेरूसलम में। और उस समय तक जेरूसलम में कौन थे सब? फिलिस्तीन वाला कहा हम कहाँ जाएंगे, कहा कि तुम भी रह जाओ, हम भी रह जाते हैं, तुम भी रह जाओ, हम भी रहेंगे, तुम भी रह जाओ। फिलिस्तीन वाले कहाँ से, ऐसे कैसे होगा, नहीं होने देंगे। अरब वाला सभी सब, खजूर खाने वाला, ऊंट पे घूमने वाला, ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम। यहां पर किसके दम पे उड़ते हैं सब हमको ये नहीं बुझाता है। माचिस बनाने आता नहीं है, हाँ, ऊंट को खजवट हो जाता, दवाई अमेरिका से आएगा। लेकिन हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे। इजराइल कह रहा है कि रे भाई हम बर्बाद पहले से हो रहे हैं, जर्मनी में रहेंगे तो जिंदा मराएंगे, तुमसे युद्ध लड़ना मंजूर है, लेकिन हम कहाँ रहेंगे, इजराइल में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समझौता हुआ कि इजराइल को यहाँ रहने दिया जाए। ज्यादा एरिया फिलिस्तीन को दिया गया, लगभग 50% से ज्यादा एरिया, 52-53% किसे दिया गया, फिलिस्तीन को, और 45-46% एरिया इजराइल को दिया गया। अरब वाला घुसिया गया सब, 6-7 को देश मिलकर इजराइल पे हमला कर दिया सब। कहा कि नेस्ते नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। मारा इजराइल 6 को मार के गिरा दिया, भाग यहाँ से चट्टा कहीं क्या, सबको गिरा दिया। और इजराइल ने 75% पे कब्जा कर लिया। तब अरब वाला कहे कि ना 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 52% ठीक था ये वाला ठीक नहीं था। अब इजराइल का मारेंगे तोरा जूता से, अब होश में आ जाएगा। अगर हार गए रहते तो तुम लोग तो मार दिया रहता हमको, उधर जर्मनी मार रहा था, इधर तुम मार दिया, अब हम 75 पे रहेंगे। तो फिर अरब वाला कहा सर 75 पे रहोगे, तो कहा सर इस बार बड़ा हमला किया जाएगा, बड़ा हमला किया जाएगा, बहुत बड़ा हमला होगा, बहुत बड़ा हमला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसा हमला होगा? बहुत बड़ा हमला होगा। तब तक इजराइल ने देखा कि तो हमला करेगा सब। एक दिन इजराइल उड़ा ना, पहले ही जाके सबके एयरफोर्स को मार के गिरा दिया, पहले ही एयरफोर्स मार के गिरा दिया हमला करने से पहले। और कब्जा कर लिया 90% पे। अभी कितना पे कब्जा कर लिया? अभी गाजा को पूरा कब्जा कर लेगा, 95 हो जाएगा।
धीरे 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 पूरे फिलिस्तीन को क्या कर देगा, कब्जा कर देगा। 57 मुस्लिम देश, हमारी बात उन्हें तकलीफ देती है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं ना, 57 के 57 एक हो जाओगे ना, एक बार इजराइल खांस देगा तो साइड हो जाएगा। इन 57 में किसी की औकात नहीं इजराइल से फिलहाल लड़ सके। अब हमसे कोई कहते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा भैया, आप परमाणु बम ले आकर मार दीजिए, हम कहाँ कह रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम्हें लड़ना है, अपनी सेना बनाओ, थल सेना रखो, वायु सेना रखो, नौसेना रखो, वैज्ञानिकों से करके मिसाइल बनवाओ, परमाणु बम बनाओ, मार दो जाके, कौन मना किया है। लेकिन ये क्या तरीका है, तुम हमास के आतंकवादी को पैरासूट से उड़ा के किसी बूढ़ा को मार दोगे, किसी के घर में मार दोगे, और फिर वो मारेगा तो तुमको दर्द होगा। ये क्या चोर सिपाही खेल रहा है, मारो परमाणु बम मार दो, मना किए हम लोग। लेकिन ना यहाँ पे, और इजराइल है वो जानबूझ के मारता है, क्योंकि अमेरिका क्या कराने आता है, समझौता। अब बाकी सब डेराइल रहता है अरब वाला। अगर मान के चलिए सऊदी अरब ढेर उड़ेगा ना, सऊदी अरब अगर ज़्यादा उड़ेगा, तो सऊदी अरब अगर ज़्यादा उड़ने लगा तो इजराइल कहेगा, अमेरिका सऊदी अरब को कहेगा मारता तो नहीं इजराइलों को, इसको सऊदी अरब को ही मारो। तो अमेरिका के इशारा पे इजराइल किसी को पीट देता है। इसलिए पूरे अरब वाले गुलामी करते हैं किसकी, अमेरिका की। ये पूरे अरब देश में अभी आज के टाइम पे फलस्तीन में भूखमरी आ गई है, अस्पताल मार दिया गया है, स्कूल तोड़ दिया गया है, और बहुत हद तक बेंजामिन नेतन्याहू अब युद्ध को लंबा इसलिए खींच रहे हैं कि उनको अगले साल इलेक्शन लड़ना है। समझ रहे हैं ना, युद्ध को लंबा खींचने के कारण क्या, बेंजामिन नेतन्याहू का अब इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन के टाइम पे अगर जो पार्टी युद्ध कर देती है तो प्रॉफिट होता है। अब वहां पे हॉस्पिटल मार के गिरा दिया सब, जबकि जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से अस्पताल पे हमला नहीं कर सकते, वो भी बच्चों के अस्पताल पे। उसके बाद देखो जो खाना की सप्लाई आ रहा था उस पर भी मार के गिरा दिया। अरब वाले खाना दे तो पहुंचा दो भाई, तुम तो पूरे अमीर हो, पूरी दुनिया से काहे कह रहे हो, यहाँ पर अमीर है। यहाँ पे 57 के 57 कंट्री कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पावरफुल नहीं है, अमीर है। पावरफुल और अमीर में अंतर होता है। इजराइल, यूरोप, ये अमीर भी हैं और पावरफुल भी हैं। इनका बुर्ज खलीफा इन्होंने नहीं बनाया है, इनके पास तेल है, समझे। दूसरा मजबूरी भी है। फलस्तीन का कहना है कि लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था है, अरब में राजा है, तो ये अरब वाले अपने डराइल रहता है सब कि अगर हम फिलिस्तीन का साथ दे दिए तो आने वाले 10-20 साल बाद फिलिस्तीन वाले ही कहेंगे कि अरब में राजा क्या कर रहा है, यहाँ तो लोकतंत्र होना चाहिए। तो राजा कहता मरने दो इन सबको, जब तक मराइल रहेगा सब अपने व्यवस्था देखते रहेगा, सब मरने दो इन लोग को। तो तबाह हुआ रहता है। तो इजराइल वाला जो मामला है इतना नया तो है नहीं, बहुत पेचीदा मामला हो गया। अब इजराइल आज की डेट में कहता है कि फिलिस्तीन को देश नहीं रहने देंगे, और फिलिस्तीन को देश की मान्यता नहीं है। फिलिस्तीन आर्मी नहीं रख सकता है, नेवी नहीं रख सकता है, एयरफोर्स नहीं रख सकता। अब जरा सोचो, अगर इंडिया यही नियम श्रीलंका पे लगा दे कि श्रीलंका नेवी नहीं रख सकता है, एयरफोर्स नहीं रख सकता, आर्मी नहीं रख सकता, श्रीलंका से हमारा युद्ध होगा कि नहीं होगा। यही इजराइल और फिलिस्तीन है, वहां युद्ध होता नहीं है, युद्ध जानबूझ के करवाया जा रहा है, युद्ध जानबूझ के करवाया। फिलिस्तीन को कहते हैं तुम्हें देश की मान्यता नहीं देंगे, तो भैया तू है क्या, तब आप देश की मान्यता नहीं देंगे तो फिर है क्या, वो नहीं समझे। तो जानबूझ के क्या किया जाता है, लड़वाया जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं सब, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला होता है, ये समझो ध्यान से, जैसे कोई डॉक्टर के पास देखना ना एमआर आते हैं सब दवाई का प्रचार करने के लिए, तो वैसे ही बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं सब नक्सलाइट वगैरह को हथियार दे देती हैं, एकदम एडवांस हथियार है, मारो इंडियन आर्मी को। जब इंडियन आर्मी को मारने लगती है तो वही कंपनियां आती हैं इंडियन आर्मी के पास, आपका हथियार पुराना है, ये हथियार खरीदिए, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। हाँ, ये सब समझौता उनके लिए है जो कमजोर देश है। चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, कोई कुछ बोल पाया नहीं, कमजोर देश के लिए है ये नियम कानून, और किसी के लिए नहीं। भारत भी पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस भारत का कोई कलेजा वाला प्रधानमंत्री चाहिए, ढीठ। समझ में गया, 4 को मिसाइल मार के चाय पीने वाला नहीं। ये नियम के रहते हुए इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश तोड़ दिया,
लेकिन मोदी जी से बलूचिस्तान नहीं टूट रहा है। आगे बढ़े।